ओम नमः सिद्धम। बुंदेलखंड की पावन धरा पर विक्रम की 16वीं शती में वे 151 मंडलों के मंडलाचारी भावलिंगी वीतरागी संत श्रीमज्जन तारण स्वामी जी महाराज ने 5 वतों में 14 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रथम विचार मत का ग्रंथ है श्री मालारोहण जी। उसका सार गाथावाई प्रारंभ हो इसके पहले मालारोहण क्या है। सम्यक दर्शन गुण की माला, सम्यकित की माला गूंथना और गले में धारण करना, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है श्री मालारोहण अर्थात सम्यक दर्शन प्रगटाना। और माला पर्वत मालाओं को भी कहते हैं। साधना के सोपानों पर गुण स्थान की श्रेणियों पर चढ़ते हुए किस प्रकार से आत्मगुणों को प्रगटाया जाता है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है मालारोहण। इसमें प्रथमान्योग की पुट मिलती है, जिसमें राजा जनक द्वारा भगवान वीर प्रभु से प्रश्न पूछे गए कि एक सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा। उन्होंने उसकी प्रकटता का उपाय बताया। अब यहाँ श्री मालारोहण जी सार प्रारंभ होता है। गाथा नंबर 1। गाथा का प्रयोजन, मोक्ष मार्ग क्या है, किससे प्रमाणित है। निःशुद्धात्म तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी एवं चेतन लक्षणमयी है। इसका अनुभव करना ही मोक्ष मार्ग है, जिसे स्वयं पंच परमेष्ठी वेदन करते हैं। गाथा नंबर 2। अनंत केवलियों को, सिद्धों को एवं वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को नमन पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन इस आशय के साथ कि हे भगवान, आपने अनंत चतुष्टय व्यक्त किया है और मैं भी आत्मगुण माला को अनुभव करूँगा। भव्य जीवों के बोधनार्थ के प्रत्येक आत्मा में अनंत चतुष्टय है। गाथा नंबर 3, जिसका प्रयोजन मूल सम्यक्त को प्रगटाने के लिए 5 बोल हैं, अर्थात हे आत्मन, तुम काया में रहते हुए काया से भिन्न, काया प्रमाण चेतन लक्षणमयी सर्वकर्म लहत ज्ञान स्वभावी आत्मा हो। ए औदकादि भाव तेरे नहीं है, ऐसा सिद्धांत करना ही सम्यक्त का पुरुषार्थ है। गाथा नंबर 4। इसमें संसार के दुखों से छूटने का उपाय बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि जो जीव संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं, वे निःशुद्धात्मा को जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा ही स्वीकार करें। और पर्याय में स्वीकारता सम्यक दर्शन गुण 3 मिथ्यात 4 आनंदमंदी कसाय के नष्ट करने से या उपशम करने से और मद मोह का अभाव करने से ही प्रकट हो गई। गाथा नंबर 5। जिनवाणी सिद्धांत करने की पात्रता, शल्यों से दूर रहना एवं सम्यक की साधना के हेतु मिथ्या देवगुरु धर्म अर्थात अनायतनों से दूर रहना, गिरित मिथ्या से बचना। इस गाथा का भाव है कि शल्यों से दूर रहने हेतु तत्व निर्णय एवं बस स्वरूप का चिंतन करो एवं गिरित मिथ्या से बचने हेतु मिथ्या देव गुरु धर्म ऐसे अनायतन सहित 25 दोषों का परित्याग करो। गाथा नंबर 6, जिसमें बतलाया गया है कि प्राणी यदि अपने आत्मा को सम्यक्त पूर्वक राग द्वेष रहित अनुभव करे तो वर्तमान में भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष हेतु निज आत्मा को सिद्ध भगवंतों के समान शुद्ध अनुभव करो, राग दोष मोह से दूर रहो। गाथा नंबर 7। केवली परमात्मा ने शुद्ध आत्म तत्व को कैसा बतलाया है। निःशुद्ध आत्म तत्व लोकालोक प्रकाशक अनंत चतुष्टय का धारी है, जैसा कि केवली परमात्मा ने प्रत्यक्ष प्रगटाकर प्रमाणित किया है। 8वीं गाथा में
ये कहा गया है कि सम्यक दर्शन प्रगटाने के साधक कारण है सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है। आत्मा गुणों को प्रगटाने हेतु आत्मन का पुरुषार्थ एवं व्यवहार में सच्चे देव जो 100 इंद्रों से वंदित हैं एवं गुरु जो प्रग्रह से रहित हैं और धर्म जो व्यवहार में अहिंसादि उत्तम क्षमादि और रत्न त्रय से निश्चय से अलंकृत है, उसकी श्रद्धा लाओ। और नौवीं गाथा में कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्रगटता व्यवहार सम्यक दर्शन के द्वारा होती है। गाथा का सार है कि 27 नौवीं गाथा का सार है कि 27 नहीं नौवीं गाथा का सार है कि सम्यक दर्शन को प्रगटाने वाले 25 मलों को छोड़कर दर्शन विशुद्धि प्रगटाएं और अपने आत्मा को अनंत चतुष्टयमयी अनुभव करें। 10वीं गाथा का सार है 27 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत पूर्वक व्यवहार सम्यक दर्शन प्रगटाते हुए निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति करना, जिसका सार है 27 तत्वों का यथार्थ चिंतन कर हे गे उपादेय रूप से उसका प्रयोजनभूत यथार्थ सिद्धांत करो। यही व्यवहार सम्यक्ति का लक्षण है। जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव द्रव्य और जीवास्तिकाय एक ही जीव को 4 अपेक्षाओं से किस किस अभिप्राय से कहा गया। द्रव्य गुणों पर्याय, सामान्य विशेष गुणों, शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं जीव के सापेक्ष कैसे हैं, ये चिंतनीय है। और एक ज्ञान गुणमाला के 27 मनके हैं जिनमें एकमात्र निज जीव तत्व ही उपादेय है जो लोकालोक का प्रकाशक है। 11वीं गाथा में 75 गुणों से निःशुद्धात्म देव की पूजा सम्यक दर्शन में सहायक है। निःशुद्धात्म देव 75 गुणों से बंधनीय है, जिसका सार है 12 पुंज विशेषम, देव के 5 प्रकार का परमिष्टिपना, आत्मा में 5 देवत्व पद, गुरु के 3 रत्नत्रय और शास्त्र के 4 अनुयोगों से आत्मगुणों का चिंतन और 16 कर्ण भावना से अरहंत पद की प्राप्ति का हेतु और सिद्ध के 8 गुणों से आत्मा में अष्टकर्म रहित ये 8 गुण निश्चय से विद्यमान हैं। धर्म के 10 लक्षण और सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग और 13 प्रकार का चारित्र, ऐसे 75 गुणों से शुद्धात्म देव की पूजा वंदना करना जिससे सम्यक दर्शन की प्रकटता होगी। इस प्रकार से 11 गाथाओं का सार आपके साथ शेष अगले एपिसोड में।